अस्सलामुअलैकुम। आज के सेशन के अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से आपने इस पीओएस के अंदर इस जो पॉइंट ऑफ सेल सॉफ्टवेयर है इसमें अपने जो कस्टमर्स हैं उनको किस तरह से ऐड करना है और अपने जो सप्लायर्स हैं उनको आपने किस तरह से ऐड करना है। ये इसकी होम स्क्रीन है, मेन स्क्रीन है। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दी हुई है कॉन्टैक्ट्स की, आपने कॉन्टैक्ट्स पे क्लिक करना है। तो कॉन्टैक्ट्स में आपके पास यहाँ पे आ जाते हैं सप्लायर्स। आप सप्लायर्स पे क्लिक करेंगे, जितने भी वो सप्लायर्स जिनसे आप कोई सामान ख़रीदते हैं और जो आपको सामान प्रोवाइड करते हैं, ये आपके सारे सप्लायर्स यहाँ पे लिस्ट में आ जाएंगे। अब क्योंकि लास्ट मैंने आपको एक ही सप्लायर ऐड करके दिखाया था, क्योंकि मैंने फ़र्स्ट परचेज़ डाली थी तो फर्स्ट सप्लायर था, तो ये भी फर्स्ट सप्लायर की डिटेल्स आ रही है आपके सामने। जैसे कि इस सप्लायर का जो बिज़नेस नेम है वो है कोका कोला। इस सप्लायर का जो कि कहते हैं ईमेल एड्रेस, अगर मैं लिखता तो यहाँ पे ईमेल एड्रेस भी आ जाना था। उसका कोई अगर ओपनिंग बैलेंस है तो अक्सर सप्लायर्स का ये होता है कि हमने पैसे देने होते हैं तो हम उनका फिर ओपनिंग बैलेंस भी डाल देते हैं। अगर उस सप्लायर की तरफ हमारा कुछ एडवांस गया हुआ था तो एडवांस बैलेंस भी हम इसमें डाल सकते थे। ये सारी चीज़ें उस वक्त होती है जब हम सप्लायर को क्रिएट कर रहे होते हैं। अभी हम एक नया सप्लायर क्रिएट करते हैं, उसका हम ओपनिंग बैलेंस भी लिखेंगे और उसकी हम जो चीज़ें वो मज़ीद ऐड करेंगे डिटेल्स हैं, ताकि फिर हम यहाँ पे देख सकें। तो जो टोटल परचेज़ है ड्यू वो भी यहाँ पे नज़र आ रही है कि इस सप्लायर से जो हमने ख़रीदा हुआ माल है उसके जो हमने पैसे देने कितने देने हैं, और जो टोटल परचेज़ रिटर्न पेमेंट ड्यू है वो भी यहाँ पर आ रही होती है कि हमने जो सामान रिटर्न किया उसकी जो पेमेंट इनकी तरफ ड्यू है वो कितनी है, वो भी आपको यहाँ पे शो हो जाती है। अब हम क्या करते हैं कि अपने सप्लायर्स में आके सबसे पहले एक सप्लायर को ऐड करते हैं, मज़ीद एक सप्लायर को, ताकि जब हम परचेजिंग करने लगें तो हमें उसमें आसानी रहे। सपोज़ ये हमारा सप्लायर है जो हम उनसे K&N का सामान जो है वो बाय करेंगे। अगर हमारा फ़ास्ट फूड का रेस्टोरेंट है तो ज़ाहिर सी बात है हमारा सप्लायर इसी टाइप का होगा। अब सप्लायर्स में अगेन वही बात किया, सप्लायर कोई पर्सन भी हो सकता है, सप्लायर कोई बिज़नेस भी हो सकता है। अगर क्या कहते हैं कोई पर्सन है और हम उससे कोई ऐसी चीज़ बाय कर रहे हैं, फ़र्ज़ कि हम जो पोटैटो है उसकी जो चिप्स है, चिप्स के लिए हमने एक बंदा रखा हुआ है पर्सन, जिससे हम चिप्स वगैरह लेते हैं, तो हम उसको यहाँ पे उसका नाम ऐड कर सकते हैं। मिस्टर काशिफ़ हमने जैसे ऐड कर दिया, काशिफ़ हनीफ़, कोई भी XYZ आपने नाम उसका ऐड कर दिया। मिडल नेम की जगह आप उसका यहाँ पे लास्ट नेम में ऐड कर देते हैं। ये आपने उसका नाम ऐड कर दिया। फ़र्स्ट नेम जो है जिस पर स्टैरिक लगा हुआ है ये कम्प्लीमेंट्री लिखना मस्ट है, और साथ में आपने उसका क्या लिख दिया, फ़ोन नंबर। तो आप उसका कुछ भी फ़ोन नंबर एंटर करते हैं तो फ़ोन नंबर और इसके साथ आपका जो पर्सन है वो इसके अंदर ऐड हो गया। अब हम क्या करेंगे, अगर हम उसकी डेट ऑफ बर्थ लिखना चाहें तो लिख दें, ना लिखना चाहें तो कोई मसला नहीं है। अगर हम उसका लिखेंगे डिटेल जितनी ज़्यादा लिखेंगे कल को हमें आसानी, हमें उतने अच्छे से ये समझ आएगा। और अब हम चाहते हैं कि हम उसको जाएं मोर इन्फॉर्मेशन पे। जब हम सप्लायर ऐड कर रहे हैं, इंडिविजुअल है, मैं गया इसकी मोर इन्फॉर्मेशन पे। ये वो जगह ओपनिंग बैलेंस। अगर हमारा और इसका अगर पहले से खाता चल रहा था तो उसमें ज़ाहिर सी बात है कोई ना कोई ओपनिंग बैलेंस होगा ना। तो ओपनिंग बैलेंस बेसिकली यही होता है कि अगर कोई सप्लायर है तो हमने ही उसके देने होते हैं, वो आता है ओपनिंग बैलेंस में ज़्यादातर, ठीक है, जो नॉर्मली हम एक प्रैक्टिस में यूज़ करते हैं। तो फ़र्ज़ क्या मेरा ओपनिंग बैलेंस की तरफ है 30,000 रुपये ओपनिंग बैलेंस है जब मैंने सॉफ्टवेयर को यूज़ करना शुरू किया है। और ये 30,000 ओपनिंग बैलेंस हो गया, ये एक साइड पर चीज़ है। और फिर मैं अगर यहीं पे इसके साथ पे टर्म तय कर लेता हूँ, जो मैं आपको बता रहा था ना ड्यू और ओवर ड्यू लास्ट एक लेक्चर के अंदर, तो अगर मैं इसके साथ पे टर्म तय कर लेता हूँ कि मैंने इससे जब भी सामान ख़रीदना है, क्योंकि हमारी मार्केट मोस्टली जो है वो चल रही होती है मतलब कि लोन मतलब चलती है, देर से ही पे करते हैं पैसे, ऑन द स्पॉट जो है ना नॉर्मली पैसे नहीं पे किए जाते। अगर वो पे कर देते हैं कोई ऑन द स्पॉट तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अगर हम उनके साथ तय करते हैं कि हमने आपका जो बिल है वो 10 दिन बाद क्लियर किया करना है, यानी कि जो हम आपसे सामान ख़रीदेंगे 10 दिन के बाद हम आपको उसकी पेमेंट करेंगे। तो अगर मैं इसका फ़िक्स कर देता हूँ तो इसकी हर परचेज़ पे, यानी कि जब भी मैं उससे कोई चीज़ परचेज़ करूँगा तो उस पर सिर्फ ड्यू लिखा हुआ आएगा और 10 दिनों के बाद उस पर ओवर ड्यू लिखा हुआ आ जाया करेगा। तो मुझे पता चल जाएगा कि इस बंदे की पेमेंट जो मैंने इससे वादा किया हुआ था उससे भी ज़्यादा लेट हो गई है। तो अगर तो मैं ये मतलब वादे वाला कोई प्रोसेस चलता है मेरे बिज़नेस में तो ठीक है, अगर नहीं चलता तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं सिलेक्ट करने की, मैं उसको यहाँ पे 0 लिख के इसको अनचेक कर दूँगा तो ये ऐसे ही चल जाएगा। तो इसके बाद आपने यहाँ पे आके इसको सेव कर देंगे तो आपका एक जो पर्सन है वो ऐड हो जाएगा। अब देखें ये पर्सन ऐड हुआ है, इसका नाम है जी मोहम्मद काशिफ़। अगर बिज़नेस होगा तो इधर लिखा हुआ आएगा, पर्सन का नाम होगा तो इधर लिखा हुआ आएगा। और अब इसका ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे इसका कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं था कोक का जो हमने कस्टमर अपना सप्लायर बनाया था। तो इसका नंबर आ गया, इसकी कोई अगर परचेज़ ड्यू थी तो वो आ जाएगी, पर इसकी कोई परचेज़ ड्यू नहीं थी
तो लिहाजा वो यहाँ पे नहीं आई। तो इसके साथ ही हमारा जो ये सप्लायर ऐड करने वाला प्रोसेस है वो बस इतना सही है, और जितने भी हमारे सप्लायर्स होंगे वो हमें यहाँ पे शो हो रहे होंगे। और अगर फिर हम उनमें से देखना चाहेंगे जिन जिनका ओपनिंग बैलेंस था, अगर हम सिर्फ उनको देखना चाहते हैं तो हम इस पर टिक कर देंगे, तो हमें सिर्फ वही नज़र आएंगे जिनका ओपनिंग बैलेंस है। अगर हम उनको देखना चाहें जिनकी तरफ कोई एडवांस बैलेंस है हमारा, यानी कि हमारे पैसे इजाफी गए हैं, तो हम टिक करेंगे, तो अभी कोई भी नहीं है, तो लिहाजा कोई नज़र नहीं आया। जिनकी परचेज़ रिटर्न है, जिनके परचेज़ ड्यू का मामला है, ठीक है, वो स्टेटस देख लेंगे कि कौन सा सप्लायर इस वक्त हमारे साथ एक्टिव है, कौन सा इनएक्टिव है, उस हिसाब से हम इसको यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। सप्लायर्स के साथ आ जाते हैं हम कस्टमर्स पे। कस्टमर्स में हमारे पास अब एक चीज़ का फ़र्क आएगा, बाकी वो सेम यही तरीका ये कस्टमर को ऐड करने का, उसका नाम ऐड करना है, उसका अपने फ़ोन नंबर ऐड करना है। लेकिन कस्टमर में जो एक चीज़ इजाफी है वो है उसकी क्रेडिट लिमिट। वो मैं आपको समझाता हूँ क्या चीज़ है। जैसे कि देखिए मेरे पास कुछ ऑलरेडी कस्टमर्स इसमें बने हुए हैं, तो आप कस्टमर्स में देखें, कस्टमर का भी नाम आता है, अगर उसका बिज़नेस नेम हो तो बिज़नेस नेम आता है, पर्सन का नाम हो तो पर्सन का नाम आता है, उसका ईमेल आता है, उसकी आती है क्रेडिट लिमिट। अगर तो हमने किसी बंदे की क्रेडिट लिमिट एडजस्ट की है उसको सेव करते टाइम, तो क्रेडिट लिमिट आ जाएगी। अगर नहीं की तो नो लिमिट आएगा, यानी कि वो जितना मर्ज़ी क्रेडिट हमसे चाहे वो ले सकता है। लेकिन हमें बिज़नेस में ज़रूरत होती है कि हम लोगों को क्रेडिट लिमिट लगा कर ही दें, ताकि हमें आसानी रहती है, पता चलता है कि इस बंदे का अगर इससे ज़्यादा उधार हो गया तो हमने इसको अब माल नहीं देना। तो कस्टमर ऐड करने का प्रोसेस भी सिंपल ही है कि आपने यहाँ पे करना है ऐड, और ऐड के बाद आपके पास फॉर्म आएगा। फॉर्म में आपसे पूछता है कि वो इंडिविजुअल है या बिज़नेस है। अगर फ़र्ज़ किया वो बिज़नेस है तो मैं बिज़नेस पे क्लिक करूँगा, तो बिज़नेस का नाम मैंने लिखना है और नंबर लिखना है। फ़र्ज़ किया मैं यहाँ पर बिज़नेस का नाम लिख देता हूँ ग्रॉसरी शॉप, कोई मैं लिख देता हूँ खाकान ट्रेडर्स। ये फ़र्ज़ किया मेरे कोई कस्टमर है, बिज़नेस कस्टमर, ये हमसे कोई पिज़्ज़ा बर्गर कोई चीज़ें मंगवाते रहते हैं सपोज़, तो ये खाकान ट्रेडर्स साहब जो हमारा बिज़नेस मतलब कस्टमर है हमारा, हमने वो कर दिया। अब मैंने उसका नंबर भी लिख दिया। ज़रूरी इन्फॉर्मेशन तो इतनी ही थी, लेकिन अगर मैं चाहूँ तो मैं इनका ओपनिंग बैलेंस भी लिख सकता हूँ अगर मेरे इनके साथ प्रीवियस कोई खाता चल रहा है। और वही बात कि कस्टमर के लिए भी हम उसकी पे टर्म्स लगा सकते हैं कि अगर कस्टमर भी कहे कि मैं आपको जो भी आपसे सामान लिया करूँगा मैं आपसे 2 दिन बाद आपको पेमेंट किया करूँगा, या मैं जो आपसे सामान लूँगा मैं आपको 3 मंथ्स के बाद उसकी पेमेंट किया करूँगा। अगर आप मंथ्स में वो डिसाइड कर लेता है तो 3 मंथ्स तक उसकी पेमेंट पे ड्यू लिखा हुआ आएगा। 3 मंथ्स के बाद उसकी जो पेमेंट है उस पर ओवर ड्यू लिखा हुआ आ जाएगा। अगर वो कहता है कि मैं 2 डेज़ के बाद पेमेंट करूँगा तो 2 डेज़ के बाद उसकी पेमेंट पे ओवर ड्यू लिखा आएगा। दूसरा ये कि ओपनिंग बैलेंस तो आपने यहाँ पे एंटर कर लेना है कस्टमर का, कि कस्टमर ने आपके कितने पैसे देने हैं, यानी कि आपने उससे लेने हैं ये पैसे कस्टमर से। कस्टमर वाली साइड से हमने लेने होते हैं ना पैसे, तो ज़्यादातर ओपनिंग बैलेंस में वही आता है। अगर क्या कहते हैं क्रेडिट लिमिट आप उसकी सेट करना चाहते हैं, अगर खाली रखेंगे तो नो लिमिट, जितना मर्ज़ी वो क्रेडिट ले ले। अगर लिमिट रख देंगे तो इसका मतलब ये है कि आप उसे बता रहे हैं कि 3000 तक वो आपसे सिर्फ ले सकता है, इससे ज़्यादा नहीं ले सकता। यहाँ पे कस्टमर की डिटेल डालते हैं, उसका सिटी, स्टेट, कंट्री वगैरह आप डालना चाहते हैं। कोई कस्टमर का एड्रेस वगैरह डिटेल से डालना चाहते हैं कि उसको आपने सामान किस एड्रेस पे शिप करवाना होता है, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद आप उसको सेव कर देंगे तो आपका वो एक कस्टमर जो है वो ऐड हो जाएगा आपकी लिस्ट में। ये खाकान ट्रेडर बिज़नेस है, इनको कोई मैंने लिमिट नहीं लगाई। 2 दिन इनकी पेमेंट यानी कि पे टर्म है कि हर 2 दिन के बाद ये मुझे मेरा बिल क्लियर कर दिया करेंगे। अभी सिर्फ मैंने ऐड किया कस्टमर, यहाँ पे मैंने ऐड किया था सप्लायर, ठीक है। तो जब मैं इनको कोई सेल करूँगा कोई चीज़, और सेल करने के बाद 2 दिन तक ये पैसे नहीं देंगे, उसके बाद वहाँ पे जो स्टिकर है वो चेंज होगा। जैसे अगर मैं सेल में आऊँ और ऑल सेल्स में आऊँ तो जो चीज़ें मैंने सेल की हुई हैं उस पर यहाँ पे लेबल आ जाता है कि ये पेमेंट पेड हो गई है, ये पेमेंट ड्यू है, या ये पेमेंट अभी ओवर ड्यू है। जो भी स्टेटस होता है, ये इस स्टेटस की मैं बात कर रहा हूँ। लिखा है ना पेमेंट स्टेटस पेड, पेड, ड्यू। अब ये लिखा हुआ है ड्यू, ड्यू तो लिखा हुआ है। अगर तो मैंने इसकी पे टर्म सेट की हुई है कि इसने मुझे 4 दिन बाद पैसे देने, तो ये सेल हुई थी 11/6/2022 को, 11 तारीख को ये सेल हुई थी, तो आज है 12, ठीक है, तो 1 दिन गुजरा। अगर क्या कहते हैं इसके ऊपर मैंने 1 दिन का मेरे साथ सेट किया हुआ था कि 1 दिन बाद पेमेंट करनी है, तो 1 दिन के बाद इसका यहाँ पे ड्यू की जगह ना फिर ओवर ड्यू आ जाना है कि वो दिन से ऊपर हो जाएंगे। जब 2 दिन हो जाएंगे तो यहाँ पे फिर ओवर ड्यू लिखा हुआ आ रहा होगा। मतलब जितना डेट आपने सेट की है, जितने दिनों का आपने टाइम लिया, मार्जिन लिया, उसके बाद यहाँ पे ड्यू की जगह ओवर ड्यू का टैग आ जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इसके अंदर जो कस्टमर्स और जो सप्लायर्स हैं ये पोर्शन बड़े अच्छे से इसमें समझ आ गया होगा। जज़ाकल्लाह।